वंदे मातरम दोस्तों। लेब असिस्टेंट भर्ती 2026 जिसका 9 मई को एग्जामिनेशन पेपर होने वाला है, हुबहू वो का वो पेपर आप सभी के सामने लेकर हाजिर हो गया हूं। आप लोग इस कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन करना, और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं 9 मई को इससे अधिकतर प्रश्न रिपीट होंगे, ये बात मैं आपको बिल्कुल दावे के साथ बोल सकता हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और पढ़ाई कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। आप लोग कंप्लीट क्लास को लेना और मुझे लास्ट में बताना कि आपके यहाँ पर कितने प्रश्न हैं वो सही हो रहे हैं, ये बताना मेरे को आप काट पीट कर, ठीक है। सबसे पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, तो चैनल को अभी कर लीजिए सब्सक्राइब और लाइक। निम्नलिखित कथनों पर अपने को क्या करना है, विचार करना है। तो बताइए भाई, निम्नलिखित कथनों के अंदर जो गन्ने की कटाई के बाद में निरंतर उसमें रस की मात्रा की कमी होती रहती है, इसलिए चीनी संकेंद्रों पर गन्ना उत्पादन क्षेत्र अधिक मिलते हैं। बिल्कुल भाई, रस की कमी होती है। बाजार की समीपता के कारण ही बंबई, शेलापुर, कोयम्बटूर आदि सूती वस्त्र उद्योगों के केंद्र बने हुए हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है। तीसरा है कि राजस्थान के उत्पादित होने वाली ऊन का अधिकांश भाग गलीचा उद्योग में प्रयुक्त किया है। बिल्कुल तीनों के तीनों ही क्या है, ये सही है। उपरोक्त सभी सही है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, बहुत ही ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई। 81 का प्रश्न जो है ये तो बहुत ही शानदार प्रश्न है। 81 नंबर का प्रश्न है कि बायोडीजल उत्पादन में किस पौधे का उपयोग नहीं किया जाता। बायोडीजल के उत्पादन में जेट्रोफा का, करंज का, सूरजमुखी का, कपास का, या में से कोई नहीं। एक बात मैं आपको वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही बोल रहा हूं कि सब्सक्राइब करना मत भूलना। ब्लैक बॉक्स में सब्सक्राइब वाला बटन है, आपको बिल्कुल एड फ्री क्लासें मिलेंगी। मोनेटाइजेशन भी हमने ऑफ कर रखा है आप सभी के लिए, ठीक है। तो इसका जवाब दीजिए ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल भी ऑप्शन नंबर डी कपास, ठीक है। नेक्स्ट, राजस्थान सहकारी डेयरी संघ की स्थापना कब करी गई? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 1965 में, 1970 में, 1978 में, या 1977 के अंदर? तो इसका जवाब दीजिएगा कि इसकी स्थापना है वो कब करी गई थी। सभी के सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का जवाब दीजिए भाई। तो आपकी जानकारी के लिए मैं प्रश्न का जवाब दे दूं, हो सकता है बहुत सारे विद्यार्थियों को ये आता भी होगा, पहले से पता भी होगा कि 82 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 1977। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रश्न है कि चमड़ा उद्योग के लिए राजस्थान के प्रमुख जिले कौन से हैं? आप इन सारी की सारी क्लासों का रिवीजन करके जरूर जाना भाई, ताकि एग्जामिनेशन में आप क्वालिफाई हो सको। चमड़ा उद्योग के लिए राजस्थान के प्रमुख जिले, तो चमड़ा उद्योग के लिए जो राजस्थान के मुख्य जिले हैं वो है भीनमाल, जालोर, बाड़मेर और जोधपुर। ऑप्शन नंबर इसमें ए बिल्कुल सही होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विनिर्माण उद्योग की आवश्यकता है किसके लिए? यांत्रिकरण के लिए, प्रौद्योगिकी के लिए, परिवहन और संचार साधनों की समूहता के लिए, या उपरोक्त सभी? तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। 85 नंबर का प्रश्न देखिए कि ब्लू कलर वर्कर्स किसे कहा जाता है? तो जो आप लोगों को मैं बता दूं कि जो व्यक्ति मुख्य रूप से विनिर्माण और निर्माण उद्योग और शारीरिक श्रम करते हैं ना, उन्हीं को कहा जाता है ब्लू कलर वर्कर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न है ना, ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैं आप सभी को बता दूं भाई। अगला प्रश्न देखिएगा कि पंचम व्यवसाय में किसको शामिल नहीं किया गया है? पंचम व्यवसाय में किसको शामिल नहीं किया गया है? तो पंचम व्यवसाय के अंदर विज्ञान को, नीति निर्माताओं को, शोधकर्ता को, या मीडिया को? तो ध्यान रखना, मीडिया को शामिल नहीं करा गया है, ठीक है, नहीं करा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र में आती है? प्राइमरी सेक्टर के अंदर कौन सी गतिविधि आती है? तो बताइए भाई, प्राइमरी सेक्टर के अंदर कौन सी निम्न में से गतिविधि आती है? तो तेल बिल्कुल आता है, आखेट आता है, बांस की सोकरी, ये भाई तीसरा नहीं होगा इसमें, चाय का बागान बिल्कुल ये भी आता है। तो यानी कि 1, 2 और 4, ये कौन से में 1, 2, 4 डी में है भाई, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यह प्रश्न बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा उद्योग कच्चे माल की आपूर्ति है तो कृषि पर आधारित है? बताइए भाई, कौन सा ऐसा उद्योग है जो कच्चे माल की आपूर्ति के लिए कृषि के ऊपर आधारित है? कागज उद्योग, लाख उद्योग, वस्त्र उद्योग, फर्नीचर उद्योग, या अनुत्तरित क्वेश्चन? तो बिल्कुल आप सभी ने समझ ही लिया होगा भाई, कृषि के ऊपर वस्त्र उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी गतिविधि सेवा क्षेत्र का भाग नहीं है? तो कौन सी गतिविधि? पर्यटन, बैंकिंग, इस्पात प्रगलन, परिवहन। ये सारी की सारी है भाई, पर्यटन है, बैंकिंग है, परिवहन है, लेकिन इस्पात प्रगलन नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका जवाब, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है 90 नंबर का प्रश्न कि कौन सा सड़क महामार्ग प्रशांत व अटलांटिक दोनों महासागरों के तटों को जोड़ता है? ट्रांस कनाडियन,
अलास्का, अर्जियर्स कोनार्की, पेन अमेरिकन या अनुत्तरित क्वेश्चन। तो इसका बिल्कुल सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, ट्रांस कनाडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला 91 नंबर का प्रश्न है कि लिपुलेज मनाला नीतिला दर्रे राज्य में है। कौन से राज्य के अंदर यह दर्रे अवस्थित है? तो ध्यान रखना उत्तराखंड में है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि असत्य कथन है, निम्न में से अपने को असत्य कथन पहचानना है। 92 नंबर के प्रश्न में असत्य कथन कौन सा है? इसके अंदर भाई 92 नंबर का प्रश्न, हाँ, असत्य कथन को पहचानिए। तो इसके अंदर जो असत्य कथन है वो जेम्स वोट ने सर्वप्रथम 1814 में वाष्प संचालित, ये गलत है भाई, पहला ही असत्य है, बाकी सारे के सारे ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रश्न है 93 नंबर का प्रश्न कि ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग है। विचार करना इन कनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग अटलांटिक तट पर सेंट जॉन नगर से प्रारंभ होकर पश्चिम में प्रशांत तट के वैंकूवर बंदरगाह को जोड़ता है। 93 नंबर के प्रश्न में बताइए भाई, इसका जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए, कथन एक सत्य है, असत्य है, और कथन दो सत्य है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि पनामा नहर का निर्माण कब पूरा हुआ? पनामा नहर का निर्माण कब पूरा हुआ था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1914 के अंदर। स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 96 नंबर का प्रश्न है। 1869 में, 1926 के अंदर, 1956 में, या 1975 के अंदर? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा इसका, 1956 में, 1956 में। नेक्स्ट है कि स्वेज नहर के बारे में असत्य कथन कौन सा है? स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच बनी है, बिल्कुल सही है। इसका निर्माण 1869 में फिनलैंड डी लेपेक्स के निर्देशन में हुआ था। इस नहर ने 1956 में सर्वप्रथम बंद कर दिया गया था, ठीक है। स्वेज नहर निर्माण के बाद यूरोप और दक्षिणी एशिया के देशों के बीच समुद्री जहाजों के चलने का, बिल्कुल ये बढ़ गया था, ये गलत है भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है कि पनामा नहर किन किन महासागरों को जोड़ती है? 98 नंबर का प्रश्न है, पनामा नहर किन किन महासागरों को जोड़ती है? तो अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर, इन दोनों को रट्टा मार देना। अब कौन से में है भाई? अटलांटिक महासागर ये रहा, प्रशांत महासागर ये रहा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सटीक जवाब होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न है कि उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर के नाम से कौन सी नहर जोड़ती है? उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से कौन सी नहर जोड़ती है? पनामा नहर, कील नहर, स्वेज नहर, या क्रोनिया? तो 99 नंबर के प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, कील नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कि विश्व में सर्वप्रथम आंतरिक जल परिवहन के लिए विश्व की कौन सी नदी के मार्ग प्रयोग किया जाता है? राइन नदी, यांग्यासी, गंगा, मिसौरी, या अनुत्तरित प्रश्न? तो 100 नंबर के क्वेश्चन का सही जवाब होगा राइन। 101 नंबर का प्रश्न देखिए कि ग्रेट लेक्स सेट लोटेन जलमार्ग में कौन सी झील शामिल नहीं है? बताइए, कैस्पियन सागर, सुपीरियर, ओंटारिया, या ईरी? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कैस्पियन सागर। रट्टा मारना इन प्रश्नों को। चैनल को साथ साथ में सब्सक्राइब कर लेना भाई, क्योंकि 9 तारीख को जो आपका सबसे सटीक, सबसे पहले आंसर की बताने वाला चैनल होगा वो केवल और केवल PR जाट यूट्यूब चैनल होगा। मैं आप सभी को बता दूं, तो सब्सक्राइब चैनल को करना बिल्कुल भी मत भूल जाना, ठीक है ना। जैसे ही पेपर देकर आओगे सबसे पहले आपका भाई आपको तैयार मिलेगा। लिवरपूल बंदरगाह किस देश में है? 101 नंबर के प्रश्न का जवाब दीजिए, सॉरी 102 नंबर के प्रश्न का, तो इंग्लैंड में है। नेक्स्ट 103 नंबर का प्रश्न है कि डेन्यूब नदी का उद्गम कहां से होता है? यूराल पर्वत से, ब्लैक फॉरेस्ट से, किलिमंजारो पर्वत से, या विक्टोरिया झील से? तो इसका होता है भाई, ध्यान रखना, ब्लैक फॉरेस्ट से, ठीक है। नेक्स्ट है कि कौन सी नदी दरार गाठी के लिए प्रसिद्ध है? वोल्गा, डेन्यूब, राइन, यान्सी, या अनुत्तरित प्रश्न? कौन सी है भाई? राइन नदी है, ऑप्शन नंबर सी, ध्यान रखना। नेक्स्ट है कि वोल्गा नदी कौन से सागर को नहीं जोड़ती है? ध्यान रखो भाई, कौन से सागर को नहीं जोड़ती है? बाल्टिक सागर, कैस्पियन सागर, काला सागर,
अरब सागर या अनुत्तरित प्रश्न। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बाल्टिक काला सागर। कौन सा होगा? काला सागर। वोल्गा नदी कौन से सागर को नहीं जोड़ती है? तो काला सागर को नहीं जोड़ती है, बाकी सभी को जोड़ती है। तो जिनको जोड़ती है ना वो प्रश्न भी आप ध्यान में रखना भाई, जिनको जोड़ती है वो सारे प्रश्न भी आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट है कि कंटेनर क्षमता की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह है शंघाई बंदरगाह है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न है कि निश्चित मार्ग पर चलने वाले समुद्री जहाजों को किस नाम से जाना जाता है? यानी कि एक ही मार्ग पर चलने वाले समुद्री जहाजों को कार्गो लाइनर, पिंच लाइन, ट्रंप जलपोत, ग्रेट लाइनर। तो इसको क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए कार्गो लाइनर। 107 नंबर के प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में वायु परिवहन का प्रारंभ कब इलाहाबाद से नैनी के बीच में सर्वप्रथम उड़ान से हुआ था? 1921, 1911, 1998 या 1927? तो 1911 के अंदर हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। 109 नंबर का प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन यानी कि ICAO का गठन कब हुआ? 43 में, 1947, 1948? बताइए भाई कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1947 में हुआ था इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि एक तरफ हवाई अड्डा है और दूसरी तरफ भाई देश का नाम है, तो इसमें से जो असंगत है वो अपने को बताना है। तुर्की में इस्तांबुल है बिल्कुल, अटलांटा USA में है बिल्कुल, इंचियोन चीन में, और टोक्यो जापान में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है ना, इंचियोन। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की संख्या के आधार पर विश्व का व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? तो विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है वो दुबई है, ठीक है ना, दुबई का। नेक्स्ट, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां अवस्थित है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता। अगला प्रश्न है कि भारत की प्रथम एयरलाइन का नाम क्या है? भारत की पहली एयरलाइन कौन सी है? टाटा एयरलाइंस, सेंट पीटर्सबर्ग, कोहिनूर एयरलाइन या KLM रॉयल डच? तो टाटा एयरलाइंस थी भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना भाई, सारे के सारे सपोर्ट करना आपके भाई को, ठीक है। नेक्स्ट है कि वायु परिवहन भारतीय संविधान में किस सूची का विषय है? वायु परिवहन कौन सी सूची का विषय है? संघ सूची का विषय है, ध्यान रखना। निम्न में से द्विविमीय चित्र नहीं है। द्विविमीय चित्र नहीं है, कौन सा नहीं है? वर्ग, आयत चित्र, दंड चित्र। कौन सा होगा? दंड चित्र, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट 16 नंबर का प्रश्न है कि किसी आरेख की रचना में अधिक से अधिक कितनी मापों की गणना की जा सकती है? तो अधिक से अधिक 3 ही मापों की गणना करी जा सकती है। इसको सीधा ही रट्टा मार लेना इस प्रश्न को, ठीक है। 17 नंबर का प्रश्न देखिएगा कि गतिदर्शी मानचित्र जाना जाता है बिंदुकित मानचित्र को, वर्ण मानचित्र, वर्णमात्री मानचित्र, प्रवाह मानचित्र या समान रेखीय मानचित्र? तो कौन सा इसका सही जवाब होने वाला? ऑप्शन नंबर सी, प्रवाह मानचित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि निम्न में से दंड आरेख का प्रकार नहीं है। बहुदंड आरेख, वृत्त आरेख, मिश्र आरेख, सरल दंड आरेख? तो इसका सही जवाब क्या होगा बताओ कमेंट के अंदर, वृत्त आरेख। 19 नंबर का प्रश्न देखिएगा, एक विमीय चित्र में महत्व दिया जाता है। एक विमीय चित्र में किसको महत्व दिया जाता है लाडलो? तो हमेशा ऊंचाई को महत्व दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक तरफ नदी है और दूसरी तरफ पतन है, इसका अपने को सही मतलब बताना है कि कौन सा निम्न में से असंगत है। जैसे राइन नदी है तो वो रोटरडम, बिल्कुल पतन इसका सही है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अमेजोन मनाउस हो जाएगा, सीन केंटन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 121 नंबर का प्रश्न, निम्न में से कौन सा एशिया में स्थित हवाई अड्डा नहीं है? एशिया का हवाई अड्डा नहीं है मियामी, ठीक है ना, मियामी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न है कि डेट्रॉइट औद्योगिक नगर का संबंध है, डेट्रॉइट औद्योगिक नगर का संबंध किससे है? ऑटोमोबाइल से।
23 नंबर का प्रश्न देखिएगा कि दिल्ली से टोक्यो तक की उड़ान में निम्नलिखित अवतरण हवाई पतन आते हैं। कौन से हवाई पतन आता है? हनोई। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर साइबेरिया पारिस मार्ग रेल मार्ग पर अवस्थित नहीं है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सोची। उच्चावच दिखाने का सबसे सही तरीका कौन सा है? तो वो है समोच्च रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट 126 नंबर का प्रश्न है कि समान वर्षा वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा कही जाती है। तो रेखा किसको? आइसो हाइट। किसको कही जाती है? आइसो हाइट को। नेक्स्ट क्वेश्चन। वृहत तौर पर भारत की ग्रामीण बस्तियों के प्रकार में शामिल नहीं है। तो कौन सी शामिल नहीं है? विस्तृत और अभिलेखित। नेक्स्ट क्वेश्चन। नगरीय बस्ती की परिभाषा में शामिल नहीं है। नगरीय बस्ती की परिभाषा में शामिल नहीं है। 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार नगरीय जनसंख्या घनत्व बताना है अपने को। भारत का नगरीय जनसंख्या घनत्व है ऑप्शन नंबर ए 31.16%। अगला प्रश्न है कि निम्न में से पर्यटन नगर नहीं है। नैनीताल, शिमला, पंचमंडी, जरिया या अनुत्तरित। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी जरिया। सेवा सेक्टर में शामिल कौन सा नहीं है? तो क्या नहीं है? कृषि। बरमूडा ट्राइंगल जो है वो अवस्थित है। बरमूडा ट्राइंगल कहाँ अवस्थित है? पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर में। अम्लेंड शब्द का अर्थ है, इस शब्द का क्या अर्थ है भाई? नगर का जो आसपास का जो क्षेत्र होता है ना, उसी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसका नाम प्रव्रजन सिद्धांत से संबंधित है? किसका? प्रवर्जन सिद्धांत से डबुलडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कृषि आधारित उद्योग नहीं है। कृषि आधारित उद्योग कौन सा नहीं है? कृषि रेशा। चीनी, सूती वस्त्र, रबड़, ये सारे हैं कृषि रेशा। कृत्रिम रेशा नहीं है, सॉरी कृत्रिम। कौन सा? कृत्रिम रेशा। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने है कि भारत में सर्वाधिक जूट उत्पादन राज्य कौन सा है? भारत का सबसे ज्यादा जूट उत्पादन वाला राज्य है पश्चिम बंगाल। भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन वाला राज्य असम। कौन सा है? सबसे ज्यादा जो चाय उत्पादन वाला, भारत का सर्वाधिक चाय उत्पादक राज्य, तो कौन सा है वो? असम। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं भाई। अगला प्रश्न है कि किस खनिज के लिए चिली प्रसिद्ध है? तो किसके लिए भाई? 142 में बी हो जाएगा, नाइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि ब्राजील में विशाल कहवा बागानों को कहा जाता है। विशाल कहवा बागानों को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फजेंडा। फलों की खेती को कहा जाता है। फलों की खेती को क्या कहते हैं? फलों की खेती को क्या कहते हैं? पोमोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि मोका कॉफी कहा जाता है इराक कहाँ उगाई जाती है? मोका कॉफी कहाँ उगाई जाती है? तो यमन में। कौन सा फल उष्ण कटिबंधीय नहीं है? कौन सा फल उष्ण कटिबंधीय नहीं है? तो वो है सेब। अगला प्रश्न है कि किस कृषि क्षेत्र में छोटे क्षेत्रों में अधिक मानव श्रम की आवश्यकता होती है? तो अधिक मानव श्रम की आवश्यकता होती है प्राच्य खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से असंगत है। क्षेत्र है एक तरफ, दूसरी तरफ क्या है? उद्योग है। तो फिलीपींस चीनी उद्योग। निम्नलिखित में से कौन एक चलवासी कृषि नहीं है? कौन सी नहीं है? ओलोसीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा लाडलो। अगला प्रश्न है कि बागान फसल के अंतर्गत शामिल फसल नहीं है। कौन सी नहीं है? अलसी। कौन सी रे लाडलो? अलसी। एक व्हाट्सएप नंबर लिख लो, आंसर की का सॉल्यूशन सबसे पहले करवा दूंगा। इस नंबर को सेव कर लेना और मैसेज जरूर कर देना इस पर लैब असिस्टेंट लिखकर, ताकि स्टेटस भी लगा दूंगा मैं आंसर की और कट ऑफ का,
वहाँ से देख लेना। चैनल को भी साथ में सब्सक्राइब कर लो ताकि कहीं भटकने की जरूरी ही न पड़े। वीडियो को सबके पास शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।